तो वहीं आज कांग्रेस के सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का नाम लिए बिना उनका समर्थन किया है। चन्नी ने कहा है कि देश में अघोषित आपातकाल लागू है। एक निर्वाचित सांसद पर एनएसए लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया और वो संसद में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी नहीं कर पा रहा। उसी अभिव्यक्ति की आजादी दबाई जा रही है उसकी, ये कहा गया है चन्नी की तरफ से। चन्नी का इशारा खुले तौर पर अमृतपाल की ओर था। वही अमृतपाल जो कि खालिस्तान का समर्थक है और पंजाब को भारत से तोड़ने की, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बातें कर चुका है। इसे लेकर के चरणजीत सिंह चन्नी का ये बयान सदन में दिया गया है। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। उसने आज जितना गलत बोला है, देश के एज ए एमपी नहीं, देश के दुश्मन तरह यहाँ पे बात की है और देशद्रोही की तरह यहाँ बात की है। पहले उन्होंने सिर्फ अमृतपाल की बात नहीं की, उसके आड़ में उसने जो एनएसए लगा हुआ है वो उसने कहा भी किसानों के ऊपर लगा हुआ है। टोटल ही उसने गलत गुमराह किया। कांग्रेस दा स्टैंड की है, क्योंकि अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है, अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है ना। सो ये उन्होंने दा स्टैंड है। पर साडे वल्लों यह है कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करने वास्ते जो साडे असीं अपने वल्लों एफर्ट्स करते हैं, क्योंकि मैं इकल्ला किसी खास एमपी का नहीं, मैं 3.5 करोड़ लोगों का कस्टोडियन हाँ। और अब बात बादल फाड़ तबाही की। पहाड़ हो या फिर मैदान, लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। और भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल में हालात बिगड़ चुके हैं। पुणे में बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत होने की सूचना मिल रही है और इसके बाद सेना एनडीआरएफ के जवानों को यहां पर तैनात किया गया। वहीं पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत, मनाली से मुंबई तक आसमान से बरसी मुसीबत। कहीं फटे बादल, कहीं पानी की मनमानी ने बढ़ाई परेशानी। मॉनसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर तरफ मौसम की चौतरफा मार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। यानी साफ है कि अभी आसमानी आफत से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। महाराष्ट्र में भी इन दिनों मुसीबत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे भागती दौड़ती मुंबई की रफ्तार थम गई। मुंबई के लोगों की यह मुसीबत जल्द खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने मुंबई में शुक्रवार सुबह 10 बजे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। यानी मुंबई में अभी और बारिश होगी और सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की हैं, जहां कुछ देर की बारिश में ही सड़कों पर पानी भर गया। वहीं नवी मुंबई और चेंबूर में भी भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया के रूप में तब्दील हो गईं, जबकि कई जगह अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक को रोकना पड़ गया। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पुणे में भी बादल जमकर बरसे, जिसके बाद पुणे के कई इलाकों में पानी भर गया। पुणे के सिंहगढ़ इलाके में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। पानी में डूबने की वजह से कई गाड़ियां बंद हो गईं। वहीं दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों में भी कमर तक पानी भर गया। वहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गईं। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों का रेस्क्यू किया और नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वहीं भारी बारिश के बाद पुणे के विट्ठल मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया। मंदिर का गेट
पूरी तरह से पानी में डूब गया। एक शोरूम में भी बारिश के पानी ने जमकर कहर मचाया। भारी बारिश के बाद शोरूम में घुटनों तक पानी भर गया और वहां रखा सारा सामान पानी में भीगकर खराब हो गया। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। मंदिर, मकान और दुकान पानी में डूब गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की है। वडोदरा में आसमानी मुसीबत से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बाद वहां नदियां उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई गांव के लोगों को अलर्ट जारी किया है। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़क और खेत सब पानी में डूब गए, जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क भी टूट गया। सबसे बड़ी समस्या शहरों में हो रहे जल भराव की वजह से देखने को मिल रही है। वडोदरा में कई घंटे की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। चाहे वडोदरा का सयाजीगंज इलाका हो या फिर करजन गांव, कुछ घंटों की बारिश में पूरा जिला टापू की तरह नजर आने लगा। भरूच में तो बारिश से इससे भी बुरे हालात देखने को मिले। भीषण बारिश के बाद सूरत से अलंकेश्वर जाने वाला हाईवे पूरी तरह बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया। हालात इतने बदतर हो गए कि लोग जान जोखिम में डालकर तेज बहाव को पार करते दिखाई दिए। भारी बारिश की वजह से हाईवे पर इतना पानी भर गया कि सड़क को देख पाना मुश्किल हो गया। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो गाड़ियां नदी के बीच चल रही हों। सूरत में भी जलभराव की स्थिति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बालेश्वर गांव में भी हर तरफ पानी जमा हो गया। सड़कें, घर और गलियां सब पानी में डूब गए। ऐसे ही हालात चिखली गांव में भी दिखाई दिए। पहाड़ों पर कुदरत की चौतरफा मार पड़ रही है। वहां बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के साथ साथ उफनती नदियां लोगों को डरा रही हैं। उत्तरकाशी में इन दिनों नदी नाले लोगों को डरा रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को कहीं जाने के लिए इन नदियों को पार करना पड़ता है। बच्चे भी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे में थोड़ी भी लापरवाही इन लोगों पर भारी पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में आसमान से आई मुसीबत ने जमकर कहर बरपाया। वहां बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिसके बाद उस इलाके में हर तरफ तबाही की तस्वीरें सामने आईं। अचानक आए सैलाब की वजह से कई रास्ते बह गए, तो कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल पूरे देश में बारिश का दौर जारी है और जगह जगह से बारिश और बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में हम सबको खराब मौसम में सजग और सतर्क रहने की जरूरत है।